रेफरी है, कमेटी है, So on basis of ranking you get to bigger matches, वो सब होता है। ये सब है। तो ये आप बताओ थोड़ा, क्योंकि ये सब है। नहीं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका एज कितना है, आपकी परफॉर्मेंस कितनी है, आपका करियर कितना बचा है, आप कैसी एम्पायरिंग कर रहे हो, प्रेशर में कैसे हो, सब काउंट होता है। लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। अंपायर्स आल्सो डोंट गेट अवे। ना 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 ना, जो करोगे वो भरोगे। पर सर बड़े प्लेयर का प्रेशर है कि इसको तो सोच समझ के देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा आपको लगता है क्योंकि आप टीवी पे वो, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। टीवी की इमेज नहीं है, मुझे तो नहीं फर्क पड़ता, बाकी का मुझे पता नहीं, मैं अपनी कह सकता हूँ। वैसे आप लोगों ने कईयों को बना रखा है ऐसे है वैसे, ठीक है सब। हमने कुछ नहीं बना रखा, हम तो पूछ रहे हैं। हम तो फैंस की वॉइस है, जो कॉमन पर्सपेक्टिव सब है बढ़िया बंदे हैं यार। यार हर कोई खेलने आता है। देखो मेरा ये मानना है, कोई प्लेयर ये नहीं कहता कि मैं आज जाऊंगा और मैं 2 आउट ले लूंगा या मैं अंपायर से नॉट आउट हो जाऊंगा। उसका बेचारे का ये होता है यार, पेल मत दियो यार गलत। अब उसी में तुम उसको चिल्लाना कह लो, अग्रेसिव कह लो, तो ठीक है यार, वो अपनी जगह। नहीं, और इसमें मुझे लगता है क्रिकेट तो फेयर भी इतना है ना कि वहीं सब वापस आते हैं। जैसे यहाँ पे हम खेलने जाते हैं तो एक लड़का एक बारी फरीदाबाद से खेलने आया नोएडा, उसने आते ही पहले अंपायर को चमकाया कि सुबह 6 बजे उठ के वहां से आया हूँ और अगर तूने मेरा एल भी दे दिया, वो बोल्ड हो गया। तो एल बी की नौबत ही नहीं आई, वो फिर प्लेयर ही नहीं होगा। हाँ, फिर तब भी वापस जाना पड़ा। फिर अंपायर भी नहीं होगा जो सुन लिया उसने। ये बात सही है। अंपायर ने तो रिएक्ट ही नहीं किया था, वो तो था अपना कि ठीक है भाई देख। फिर ज्यादा ही तगड़ा अंपायर होगा जो उसने कहा चल मार। नहीं, पर प्लेयर लोग, मैं आपको बता दूं, जो भी आप प्लेयरों की जिनकी इमेज बना रखी है, नहीं हमने नहीं बना रखी सर, हमें मरवाओगे। क्या होता है यार, वो देखो, वो थोड़ा प्रेशर डाल के ये देखते हैं कि चांस लेते हैं उनको, लेकिन पता होता है क्या है। लेकिन वो बेईमानी करने ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं मानता ऐसा। इल इंटेंशन से तो कोई चांस ही नहीं उनकी। इतना आजकल टीवी पे आ रहा है, फिर उनकी भी तो बेचारों की रेपुटेशन खराब होती है। अरे क्या कर रहा था भाई, मजाक, आप ही लोग तो मजाक उड़ाते हो कि भाई ये क्या था। पर जैसे भी विजय सर के साथ जब हम शूट कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि पाकिस्तान में तो जेन्युइन एक पॉइंट पे ऐसा था कि मियादाद को कभी एलबीडब्ल्यू देना ही नहीं है। वो टाइम अलग था। तब एक्चुअली आपका रिप्ले भी ऐसा आता था, कई बार आते हैं ना मीम बन के, दिखता कहाँ था। अच्छा, फ्रंट फुट नॉट आउट, फुट आउट। सही बात। तब उतना टेक्नोलॉजी भी नहीं थी तब। हो सकता है वो ठीक करते, हो सकता है गलत, कुछ कमेंट करना ठीक नहीं है। बट वो तो जो जब जैसा था तब तैसा ही था। जब रफ़ी साहब का जमाना तब वैसे ही था। आज बादशाह का जमाना तो बादशाह का। टाइम के साथ चलो। सही बात। क्या है आपकी प्लेलिस्ट आजकल? मतलब गाने का कौन से गाने? कुछ भी अच्छा सुन लेता हूँ, इसकी बीट अच्छी हो। आधे तो मेरे को ये बताते रहते हैं छोरे, जो दिखा सुन कौन लिया। सा भाई, कोई गाना, कौन सा गाना प्लेलिस्ट में? मैच से पहले आप गाने सुनते हो कैसे करते जाटो टाइप गाने ज्यादा होते हैं वैसे। सही है। हाँ, या जाट वाले या फिर एकदम इंग्लिश। हो? जो समझ नहीं उसका आ रहा। रीजन ये है कि एक तो देसी गांव से, एक भाई इंग्लैंड में, तो आधे हमारे घर में अंग्रेज, आधे धोती कुर्ते वाले, और हम बीच वाले, ना इधर ना उधर। तो वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सो मैनेज कर लेते। बट आपका है मैच से पहले कुछ ऐसा कि आप सबसे अलग हो जाते हो या फिर? तो वैसे ही रहता हूँ। अगर आप देखो, इफ यू प्रिपेयर डिफरेंटली देन यू विल बिहेव डिफरेंटली एंड यू विल परफॉर्म डिफरेंटली। सो रिमेन नॉर्मल, जैसे हो वैसे ही रहो। कुछ चीज़ें बॉडी अपने आप ही कर लेती है, आपके सिस्टम में होता है वो। आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग हार्ड इज़ वेरी गुड, वर्किंग वेरी हार्ड इज़ बैड। टॉक्सिक वर्क कल्चर के अगेंस्ट हो? पर कोई एक ऐसा मैच बताओ आपका जो आपको लगा हो कि सबसे बड़ा मैच अभी तक जो मैंने अंपायरिंग करी है। आई एम श्योर कि आप कह रहे होगे कि सब सेम ही होते हैं, पर एक कोई ऐसा मैच तो बहुत सारे अभी मैं ऐसे ताजे मैच मेरे को याद रहते हैं कई बार। अभी पीछे एक IPL में मैच था जब मेरे को 1 रन चाहिए था, मैंने लेग बिफोर दिया। इट वाज लाइक, कौन जो सा मुझे लगा मैंने दिया। अभी SRH का मैच था, किसी से, राजस्थान से था क्या? हाँ, हैदराबाद में था। रॉबिन पॉवेल को दिया था आपने। मेरे को बाहर से 2-3 अंपायर को भी आया, ए तू आउट क्यों दिया, नॉट आउट देता तो DRS लेके आउट कर अंपायर्स कॉल हो गया था, रॉबिन पॉवेल में हैदराबाद था, हैदराबाद नहीं नहीं, तीनों रेडी थे, अंपायर्स कॉल नहीं था। अच्छा, ऑल 3 रेड। हम तो और एक अभी शायद ये 6 महीने हुए जब न्यूजीलैंड 350 चेज करने लगी थी। हाँ, सो लास्ट वाला एक बैट्समैन सामने लगा, धक से ठाकुर का बॉल। ठीक है, उस टाइम जो लगता है वो होता है। ये सब रिप्ले में बाद में लगता है चेतन था क्या, बट वो तब ये ध्यान नहीं आता, तो क्योंकि आप बॉल टू बॉल रूटीन में इतने रहते हो। पर सर जैसे एक रूल है, LB हो गया, DRS ले लिया, पर अगर बैट्समैन ने सिंगल भाग लिया और वो नॉट आउट हुआ तो वो रन नहीं मिलता। अगर आपने आउट दे दिया, हाँ, बॉल इज डेड ना। पर नॉट आउट निकल गया, वो टेक्नोलॉजी का कि नॉट आउट था भाई। तो क्रिकेट में देखो ना, नॉर्मली आउट दे दिया तो उसके बाद कोई कुछ कैसे नहीं करेगा। सकता, हाँ। ये तो एक ऑप्शन दिया है कि चेक कर लो आउट है कि नहीं। हाँ, तो अभी तो यही है, कल को चेंज हो जाएगा तो जैसे होगा वैसे होगा। आपको क्या लगता होना चाहिए? अब मेरे लगने से कुछ हो नहीं रहा। अरे वो क्यों नहीं होगा सर, आपके लगने से? किसी मैच में जब मैच चेंज होगा तो होगा। हाँ, क्योंकि नहीं हुआ है 2-3 मैच बार। चेंज होने लग गए ना, यही कि भाई LB दे दिया। हाँ, लेकिन अच्छा किसी मैच में हुआ क्या? हाँ, ये हाँ, हुआ। इस IPL में हुआ कि उन्होंने हाँ, तो क्रिकेट कमेटी डिस्कस करेगी, होगा कुछ ना कुछ। स्ट्राइक चेंज प्रॉब्लम किया। क्या है कि जो बेसिक लॉ है ना कि आउट देने के बाद डेड है ना बॉल यार। अब वो फिर उसको घुमाओगे तो फिर और कुछ कॉम्प्लिकेशन आएगी, फिर यहाँ से निकलोगे तो कहीं और फंसोगे। तो इतना ईजी नहीं है। होता क्या है कि पहले आपके बेसिक लॉ बने थे, फिर बाद में DRS आ गया, साथ में ऑटोनोबल भी आ गया, फिर इनको कंबाइंड किया। तो जो बेस्ट
सेफेस्ट अभी तक पाथ चल रहा है वो यही है। हो सकता है कल को डिस्कशन हो, कुछ और रास्ता निकले। और एक क्रिकेट क्विजेज में बहुत पूछा जाता है, एक क्वेश्चन मैं सीधा आपसे ही पूछूंगा कि बैट्समैन ने बॉल हिट किया, 2 टुकड़े हो गए। अरे बाप रे, एक बॉल के 2 टुकड़े हो गए वो सब। हाँ बोलिए, बॉल बैट को ढूंढना है कि बॉल को? नहीं, बॉल के 2 टुकड़े हुए, दोनों अलग अलग फील्डर्स ने कैच कर लिया। कॉल इट रेड बॉल, लेट इट बी री बॉल, पर ऐसा ये तो होगा मेरा थोड़ी यार। सॉल्यूशन है। हाँ, नहीं बट और लॉस क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा जब लॉ डिस्कस करते तो हमारे पुराने अंपायर बताते थे कॉर्क इज द बॉल, अच्छा, जो उसके अंदर होता जो है कॉर्क है वो बॉल है। वो नहीं टूटता है। हाँ मतलब, पर ये ऐसा है नहीं आजकल, ऐसे नहीं होता। मतलब ये होता है कि स्पाइडर कैम में भी अगर लग गया तो डेड बॉल रेड बॉल है ना, सब Dead सब ball है, री सब बॉल dead होता है। वो था ना वो जो एक आता है जो धोनी साहब ने छक्का मारा और तार पे लगी और पीछे छक्का हो गया, मैं डेड बॉल किया, मेरी इतनी क्लास चली, बहुत मैं क्या करूँ, रूल ही ऐसे है। बॉल की बात है कि उसने अगली बॉल पे भी छक्का मार दिया। हाँ। और जब आप अंपायरिंग कर रहे हो तो इधर स्ट्राइक नॉन स्ट्राइकर वाले पे, तो सबसे डेंजरस बैट्समैन आपको कौन लगता है? देखो क्रिस गेल का नाम लेते हैं, मेरे को नहीं लगता, वो तो ऊपर ही ऊपर से मारता है। फिर रसेल मेरे को लगता है, रसेल बहुत सीधा और बड़े डिफिकल्ट एंगल से मारता है। कई बार धोनी भी मारता है भाई, धोनी कई बार वो बैटर से खुला करके, ये लोग ना बहुत तेज मारते हैं एकदम से। प्रॉब्लम तब होती है जब आपने स्ट्रेट ड्राइव मारा यू ऑलरेडी, बॉल ऑफ स्टंप के बाहर का और सीधा किसी ने मार दिया, तब दिक्कत होती है। या फिर सामने फील्डर आ जाए। बट ये मैं बता दूं, आजकल जो अंपायर फिट नहीं है उसको अंपायरिंग नहीं करनी चाहिए। आजकल बहुत अलग गेम हो गया, रिफ्लेक्स बहुत पेस हैज चेंज्ड। हाँ, अब वैसे उतने अनफिट अंपायर आते भी नहीं है। जैसे पहले तो अंपायर की अगर ड्राइंग भी कोई बनाता था तो थोड़ा सा उसको मोटा ही दिखाता था। अब तो फिट होना पड़ेगा। जब मेरी शादी हुई तो मेरे घर बीवी के वहाँ सब बोले कि यार अंपायर से शादी करा रहे हो, मतलब कौन? अंपायर की इमेज ही वो होगी ना। हाँ,